तो दोस्तों आज हम लोग देखना शुरू कर चुके हैं एडुटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज चलाया जा रहा है उसका ये सेट 2 है। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का, इसको देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी अपना स्कोर कमेंट कर सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा जो है वो कह रहा है सुमेल करने के लिए, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है। तो इसका जो है वो हिंदी साहित्य के रसखान हो जाएंगे, उर्दू के ज्ञानचंद्र जैन, संगीत और नृत्य कला के सविता देवी और चित्रकला के सतीश चंद्र हो जाएंगे। तो इस हिसाब से इसका डी सही उत्तर है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है भारत के संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारई पैटू क्या है? यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा। ये सही है। ये केरल का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कला है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। अब चौथा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल में लगता है? तो महाकुंभ जो है वो 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। इसका ये सही होगा। रिसेंटली ये प्रयागराज में लगा था। पांचवा संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे, तो संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। इसका सी सही उत्तर होगा। श्रीमती कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल है, तो इनका जो समाधि स्थल है वो आगा खां महल के पुणे परिसर में है। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में कौन एक कथन असत्य है? रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में कौन एक कथन असत्य है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के अथी में जो असत्य है, उन्होंने कि स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया, ये असत्य है। उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था बल्कि इसको निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। तो यही इसका उत्तर होगा, यानी ए सही हो गया। 8 है 1942 में आज़ाद हिंद फौज कहाँ अस्तित्व में आई थी? 1942 में आज़ाद हिंद फौज कहाँ अस्तित्व में आई थी? तो ये जापान में आई थी 1942 में। 9वां प्रश्न कर रहा है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1940 में पारित हुआ था। फिर 10वां क्वेश्चन है कौन कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे? तो कांग्रेस समाजवादी दल के जो प्रमुख नेता थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव। इन्होंने इसकी स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 11वां प्रश्न रीजनिंग का है और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 99। इसको आप लोग देख लीजिएगा बना करके, इसका जोड़ा हुआ है दोनों साइड कैसे 21 और 31 है, तो 1 1 2 3 2 5 9 6 15 के 5 हाथ में बचा 1 4 3 7 1 8, तो इससे दोनों जोड़ा हुआ है, तो इस हिसाब से ये होगा। फिर एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों को सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कुटीर उद्योग स्थापित करके, और इसके लिए गांधी जी ने वो डीपीएसपी में प्रोविजन भी करवाया था, जिसे गांधीयन कहते हैं, गांधीयन फिलोसफी टाइप का वो है। फिर अगला प्रश्न है वर्ष 1857 में विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेज द्वारा बंदी बना लिया गया था? तो इसका उत्तर तात्या टोपे है। इनके मित्र ने इनको धोखा दिया था और इस कारण ये पकड़े गए थे। और ये कर्नाटक युद्ध और संधि कह रहा है, तो कर्नाटक युद्ध के लिए आप लोग याद रख सकते हैं जो इसका संधि है उसका वो होता है ए पापे। ए से हो गया एला सापेल, पास से पांडिचेरी और पे से पेरिस। तो पहले का हो जाएगा एला सापेल, तृतीय का हो जाएगा पेरिस। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार से, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा था। तो इस हिसाब से जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ये 4132। 15 नंबर है वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो ये सुल्तान था जिसे दबाने के लिए भेजा गया था, तो ये था अफजल खां। इसको शिवाजी ने हत्या कर दी थी। शिवाजी कूटनीति के द्वारा इसकी हत्या करते हैं। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुस्लिम विद्वानों में से किसने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो ये हो जाएंगे अब्दुल रहीम खाने खाना। 17 प्रश्न है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 17 का जो डी है ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब सुमेलित है। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक और दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल, कुरल किस भाषा में है? तो ये तमिल भाषा में है। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की व्यवस्था थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता 19 के 20 का रहा। कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल जो है ये सोहगौरा जो है, हड़प्पा स्थल सोहगौरा ये नहीं है, बाकी सभी हड़प्पा स्थल उसमें दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये 3, ये 1 नंबर के थे। उसका बाद अभिनंदन है, पार्श्वनाथ 23 नंबर के थे,
बाकी इसमें से ये सही उत्तर है, बाकी 2 का तो मुझे भी कोई खास आइडिया नहीं लग रहा है। 22 जो है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? ये थे SBS राघवन समिति। भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से संबंधित है। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि, इसका बी उत्तर है, भारत सरकार को अपने उन व्यय के लिए वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं। उसके बाद 25 नंबर पे चलते हैं। 25 नंबर का है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू किया गया था? तो अंत्योदय कार्यक्रम जो है ये सर्वप्रथम राजस्थान से शुरू हुआ था। नफेड क्या है? तो नफेड एक सहकारी संगठन है। उसके बाद 27, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करता है? तो 6 बार, द्विमासिक होता है, तो 2 मंथ में 1 बार आता है। आय की असमानता मापी जाती है, ये गिनी गुणांक द्वारा होता है। आय की असमानता को गिनी गुणांक से मापते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो जीवों में जो अत्यधिक विविधता का कारण है वो है अनुकूलन यानी एडेप्शन। किसे पादप जगत के जल स्थलचर भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा। पादप जगत के जल स्थलचर ब्रायोफाइट को कहा जाता है। अब 32 देख लेते हैं। 32 जो है वो कह रहा है, कौन सा युग्म नियत तापी प्राणी का है? नियत तापी मतलब जिसका ब्लड जो है वो एक समान ताप पर रहता है, ठंडा गर्म नहीं होता है, जिसके शरीर का तापमान समान रहता है, इसमें मनुष्य भी आता है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोर और ऊंट। फिर 33, कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट्स के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो ये हो जाएगा थायोमोसिन हार्मोन। थायोमोसिन हार्मोन। फिर पाचन के संबंध में कौन सा क्रम सही है? तो जानते हैं हम लोग, मुख गुहिका से शुरू होगा, फिर ग्रासिका होगा, फिर आमाशय होगा, फिर क्षुद्रांत होगा, फिर बृहद्रांत्र होगा। तो 34 का डी, मुख गुहिका, ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहद्रांत्र। क्षुद्रांत मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और बृहद्रांत्र मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? ये होता है खाद्य रिक्तिका में। पाताब से ये किसी चीज़ को ग्रहण का काम करते हैं, लेकिन भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन किसकी खोज की है? कोशिका से संबंधित है। तो कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक, ये तो सिंपल सा है। केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन, इसी हिसाब से मिला लें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये डी 3412। 3 इसका हो जाएगा जीव द्रव के पुरकिंजे और कोशिका सिद्धांत के बिरचो। 37, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। कौन सा रक्त समूह से दिया जाता है? जो सर्वदाता रक्त समूह होगा, सर्वदाता। यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्वदाता जो है वो दिया जा सकता है। सर्वदाता O नेगेटिव होता है, तो बी इसका सही उत्तर है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग है, तो दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग माइक्रोवेव है। 39 का रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? तो रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। ये 39 का सी हो जाएगा। अब 40 देख लेते हैं। 40 नंबर है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या है? जो फ्यूज में तार प्रयुक्त होता है उसका तो उसका निम्न गलनांक होना चाहिए और प्रतिरोधक उच्च होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च प्रतिरोधक और निम्न गलनांक। शक्ति यानी प्रतिबल, स्ट्रेस का SI मात्रक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस का SI मात्रक है। निम्न युग्मों में गलत मिलान का चयन करें। तो गलत मिलान जो है वो हो जाएगा क्रायोमीटर, रॉकेट इंजन की क्षमता, ये इसका गलत है। बाकी ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी सही है। वेंचुरीमीटर द्रव की प्रवाह की गति, ये भी सही है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता सही है। क्रायोमीटर जो है वो रॉकेट इंजन की क्षमता नहीं, बल्कि ये लो टेम्परेचर को मापती है। लो टेम्परेचर इसका जो होता है उसका मापन करती है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध के संबंध में क्या सही है? तो 12,3। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। इसका हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। 45 देखते हैं, क्या होता है जब 2 पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है? तब जब 2 पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएंगे तो घर्षण में वृद्धि होगी। फिर 46 कह रहा है, एक परमाणु को K, L और M कोष भरा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो जिसका जानते हैं 2n² भरा जाता है, तो 2 गुने 1 के स्क्वायर, तो पहला में 2 हो जाएगा, फिर दूसरा में 8 आता है, 18 आता है, तो इसको जोड़ लें, 8 2 10 और 18 18 10 28 हो जाएगा, यानी सी उत्तर हो जाएगा इसका। 47, जैविक ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बनिक प्रदूषण के आकलन के लिए एक मानक मापदंड है।
सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड ये सूर्य हो जाएंगे। 49 कह रहा है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। ये 10% का सिद्धांत है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब 50 की तरफ हम लोग चलते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये मेहर मुसा। स्टैटिक हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला और जैलेपला ये तो सिक्किम में है। जोजिला जो है ये J&K में है और ये दोनों जो हैं वो सिक्किम में हैं। और शिवकिला जो है वो हिमाचल में है। सरदार सरोवर बांध किन राज्य को कवर करता है? तो ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी पर है ये सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है। कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो ये कांडला बंदरगाह। 54 है 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी? तो 17.70% थी। अब 55 देख लेते हैं। 55 है मिलान करने के लिए कर रहा है, तो मिलान तो ये आसान ही लग रहा है। नौकरेक मेघालय जैसे हो जाएगा, दिहांग अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सिमलीपाल उड़ीसा हो जाएगा, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो 1 के 4 हो जाएगा सिमलीपाल, 2 के 3 हो जाएगा और सी के 2 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा इसका उत्तर। 56 नंबर का है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अधिकांश हिमालयी नदियां 12मासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। ये सही है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। ये भी सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में रास्ते में अधिक क्षरण का कारण नहीं बनती क्योंकि वे वृद्ध हो चुकी हैं, अब युवा नदी नहीं है, तो वे गलत है। हालांकि बीपीएससी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है शायद 67 का, तो वहाँ से डायरेक्ट उठा लिया गया है। बाकी अब है जो 57 नंबर देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक कहाँ है? सैडल पीक जो अंडमान निकोबार का है वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें हिंदी का क्वेश्चन है। तुमने जो कहे थे वही सत्य है, गलत है। तुमने जो कह रहा था ये भी गलत है। तुमने जो कहा था वही सत्य है, ये सही लग रहा है। 58 का सी। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दोनों पद। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है। मैंने हरि को बुलाया, इसमें कौन सा कारक है? मैंने हरि को बुलाया। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सैटेलाइट गलत है। एकोमोडेशन गलत है। डिसग्रेसफुल गलत है। डिसीजन इसका सही उत्तर होगा। विच इज द नोट ए स्टेशनरी आइटम? बुक, नोटपैड, पेन, ये तीनों है। बाइसिकल नहीं है। असत्य कथन का चयन कीजिए। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता, यही असत्य है। राज्यपाल होता ही है। राज्यपाल और उसके बाद विधान परिषद और विधानसभा, ये तीनों होते हैं उसके अंग। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट था। यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी, तो उसकी घटना है। उसके बाद है राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार, ये सही है। फिर सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं, ये हो जाएगी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला नहीं बल्कि भारतीय महिला कहती है, तब ये आप लोग लगा सकते हैं सरोजिनी नायडू, ऐसे नहीं लगा सकते हैं। उसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक, तो ये सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उसके संस्थापक में से। फिर 66 निम्नलिखित पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन कीजिए। तो 66 का जो आंसर है वो है सभी संघ राज्य क्षेत्र में लोकसभा की सीटें समान है, ये गलत है। सभी केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें समान नहीं है बल्कि सब में अलग अलग है, बाकी सभी सही है। अब 67 देखते हैं। यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना हुई हो तो कौन सा राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो नियुक्त हो जाएगा। उसके बाद 62 देखते हैं। यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो और उसका फोन टैप किया जा रहा है तो कौन सा जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन होगा? तो ये निजता का अधिकार है, इसका आर्टिकल 21 में वर्णन है। उसके बाद 69 भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम क्या है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि ईसाई इंडिया में ज़्यादा हैं, सिख से ज़्यादा ईसाई हैं। तो ईसाई है, सिख है, फिर बौद्ध है, फिर जैन है। तो 69 के सी। यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि सिख ज़्यादा है या ईसाई, तो इसको ईसाई ज़्यादा है, याद रखिएगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है?
असत्य पूछ रहा है तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती, बल्कि धार्मिक समानता की संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सही है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है, ये गलत है। बाकी सभी सही ही हैं, वही है। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में किस किस की अनुशंसा की गई थी? तो 71 का जो है वो बी सही है। अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थान के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की बात इसमें नहीं की गई थी, इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। 72 है, 15%, 10% और 5% के क्रमिक बट्टा के समतुल। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा 27.325%। ये फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा REA यानी 73 का बी। 1 काम 30 दिन में, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 74 नंबर, 30 दिन में 35 श्रमिक द्वारा किया जाता है, प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 श्रमिक छोड़ देते हैं, तो फिर इसका आंसर जो होगा वो 37.5 दिन आएगा। अब आगे बढ़ते हैं 75 नंबर की तरफ हम लोग। 75 नंबर का रहा है साधारण ब्याज पर, तो ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4 वर्ष हो जाएगा। फिर जो 76 नंबर का रहा है, बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे महामाया प्रसाद सिंह। गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? तो गैंडा संरक्षण 1987 में शुरू हुई। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, तो ये ऑस्ट्रेलिया ही है। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस के सम्राट के रूप में ताज पहनाया? तो नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में। विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित झील कौन सी है जो एक नहर से जुड़ी हुई है? तो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है वो होता है नासेर झील। भारत का वह कौन सा शहर है जो समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर है? राज्य की राजधानी है, ये सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। विश्व का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है जो अभी भी समय समय पर फटता है? तो 82 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा माउंट एटना। ग्रीन सी टर्टल की IUCN स्थिति क्या है? ग्रीन सी टर्टल की IUCN स्थिति लुप्त प्राय है, 83 के बी हो जाएगा आंसर। किस देश ने एकीकृत ऑप्टिकल डेजलर और निगरानी हेलियोस प्रणाली के साथ उच्च ऊर्जा लेजर विकसित किया है? 84 का हो जाएगा USA संयुक्त राज्य अमेरिका। 85 किस राज्य ने त्रिसेवा उभयचर अभ्यास AMPHEX एम्फेक्स 2025 की मेजबानी की है? कर्नाटका। चेन्नई ओपन टेनिस 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? केरियन जैकोवेट ने। 86 का ये हो जाएगा। अब 87 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो कोशिश करूंगा जल्दी ख़त्म करने की, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन भी पढ़ना होता है तो टाइम लग जाता है ना। तो PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य गरीबी को कम करना और अनुसूचित जाति SC को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। उसके बाद 88 है, हाल ही में खबरों में रहा सापा नाका झील किस देश में स्थित है? तो सापा नाका झील जो है वो स्थित है तुर्की में, ये खबरों में था। किस संगठन ने मेजराना वन नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट है जो मेजराना वन लॉन्च किया। बिहार का कौन सा जिला अपनी 300 साल पुरानी पत्थर कला, तो ये गया है, गया का उसका गांव का ही नाम है पत्थरकट्टी गांव। हाल ही में हुई जनगणना में भारत के किस राज्य में गिद्धों की सबसे अधिक संख्या दर्ज हुई? तो ये MP है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल का नाम क्या है? अंजी खड पुल नाम है इसका। 2025 में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ? तो 93 का डी पूना होगा। IIT रुड़की की हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में भूस्खलन से प्रेरित प्राकृतिक बांध के लिए किस नदी को सबसे अधिक संवेदनशील माना गया है? तो ये माना गया है अलकनंदा को। 95 का रहा है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना शुरू की? तो 95 का सी कर्नाटक हो जाएगा। 96 का रहा है, खबरों में रहा INS सूरत क्या है? तो INS सूरत जो है वो स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। अब लास्ट ही है, थोड़ा सा बचा हुआ है, बस 4 क्वेश्चन है। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन में भाग लेने वाले शारीरिक रूप से पहले विकलांग व्यक्ति कौन है? तो जॉन मैकफॉल है। 99 है, जॉन महामा। तो ये जॉन महामा जो है ये राष्ट्रपति हैं घाना के। मन्नान समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। तो ये खत्म होता है यहाँ पे। तो आशा करते हैं आप लोगों ने एंजॉय करा होगा। तो चलिए सोते हैं अब, गुड नाइट। बाकी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।